हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जैसा कि आप जानते हो कि चाहे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या अदर कोई भी स्टेट लेवल का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, इन सभी में बायोलॉजी का जो पोर्शन रहता है वो 50% रहता है, और उसमें जो अपने हाफ रहते हैं बायोलॉजी में भी 50% में भी अपने जो है हाफ हाफ रेशियो रहता है बॉटनी और जूलॉजी का। तो फर्स्टली आज अपन बॉटनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपनी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो अपनी सीरीज रहेगी वो जूलॉजी को लेकर के रहेगी। तो इससे रिलेटेड अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज वो है, रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोर कोशिकाओं के चित्र उनकी किस पुस्तक में प्रकाशित हुए थे। तो रॉबर्ट हुक ने जो अपनी डिस्कवरी की थी, जो खोज की थी सबसे पहले, जिसके आधार पर अपन कहते हैं इसे कोशिका का खोजकर्ता, यानी कि सेल को जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। और उससे रिलेटेड उसने जो डायग्राम्स थे, जो चित्र थे, वो जो पब्लिश किए थे वो एक बुक में पब्लिश किए थे, और उसकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। यानी कि रॉबर्ट हुक जो है वो माइक्रोग्राफिया बुक में पब्लिश करता है अपनी जो सेल की डिस्कवरी थी उसको। और वैसे मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक को कोशिका अ, का जो है खोजकर्ता माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो कोशिका जो थी वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज का जो श्रेय देते हैं वो अपन देते हैं एंटोन वोन ल्यूवेनहोक। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीएनए के प्रतिकृतिकरण के समय कौन सा विकर एसएसबी प्रोटीन से सहयोग कर काम करता है। यानी डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे कौन सा एंजाइम एसएसबी प्रोटीन के साथ में काम करता है। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है कि डीएनए की जो डबल हेलिकल श्रृंखला जो होती है, डबल हेलिकल जो संरचना होती है, जब उसके बॉन्ड टूटते हैं, दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग होती है, विकृत होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हेलिकेज एंजाइम जो है उन बंधों को तोड़ता है, श्रृंखलाओं को अलग अलग करता है। और एसएसबी जो प्रोटीन होती है वो उनको वापस जोड़ने से रोकती है, उनको अलग अलग रखती है ताकि उनकी प्रतिकृति हो सके, उनका रेप्लिकेशन हो सके। तो एसएसबी प्रोटीन के साथ डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो एंजाइम काम करता है वो है अपना हेलिकेज एंजाइम। बाकी जो एंजाइम है अपने डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो है रेप्लिकेशन में यानी प्रतिकृति में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज इसको स्टार्ट करता है। लाइगेज एंजाइम जो होता है, लिगेज यानी लाइगेज एंजाइम, ये क्या करता है, दो अलग अलग जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनेगी उनको आपस में ऐड करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से क्रोमेटिन किसका बना होता है। तो क्रोमेटिन जो पदार्थ होता है, क्रोमेटिन जो है जो जेनेटिक मटेरियल है अपना, वो मोस्टली किसका बना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अपना न्यूक्लिक अम्ल, स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन। सेकंड है न्यूक्लिक अम्ल, स्टोन प्रोटीन। थर्ड है न्यूक्लिक अम्ल, नॉन स्टोन प्रोटीन। और फोर्थ है न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए, इसमें बेसिकली न्यूक्लिक अम्ल तो होता ही होता है, साथ में इसमें स्टोन और नॉन स्टोन दोनों टाइप की प्रोटीन होती है। तो क्रोमेटिन में जो होगा आपके न्यूक्लिक अम्ल होगा, स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन होगी। और अगर कभी कभी आपको ये भी दिया हो सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है दो टाइप के होते हैं अपने, डीएनए और आरएनए, तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपके डीएनए आरएनए स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन करके भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन से वाहक का प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर की तरह फसल संशोधन में उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा वेक्टर है जिसको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्रॉप इंप्रूवमेंट में, फसल के संशोधन में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मिड नहीं होगा। प्लाज्मिड जो होता है वो जैविक जंतु कोशिकाओं में वाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में काम में आता है। कोजमिड भी और फेजमिड भी। एग्रोबैक्टीरियम जो है, और इनको जो है एक तरह से कृत्रिम रूप से वाहक के रूप में काम में लेते हैं जनरली। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है, एग्रोबैक्टीरियम ये जो है फसलों में मोस्टली जो है इंप्रूवमेंट करना होता है, जब सुधार करना होता है फसलों में, आनुवांशिक संरचना में सुधार करना होता है, तो प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर के रूप में काम में आता है एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी किसे आक्रमण करता है। यानी कि बैक्टीरियोफेज किस पे अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी एक्चुअल में क्या है, यह एक वायरस है। जीवाणु भोजी खुद क्या है, यह वायरस है। और वायरस जो होता है, कौन से वायरस को अपन जीवाणु भोजी कहेंगे, जो वायरस जीवाणु को संक्रमित करता है उसे अपन जीवाणु भोजी कहेंगे। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि जीवाणु। जीवाणु भोजी किस पे आक्रमण करेगा, वो जीवाणु पे आक्रमण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा क्या है। तो पहली चीज, स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है, एक सेवाल है। और स्पाइरोगाइरा कैसा सेवाल होता है, ये अशाखित सेवाल होता है। यानी इसका जो तंतु होता है, सेवाल का तंतु, वो ब्रांच्ड नहीं होता।
और ये जो अशाखित शैवाल है स्पाइरोगाइरा, ये तंतुवत भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अशाखित तंतुवत शैवाल, यानी स्पाइरोगाइरा क्या हो जाएगा अपना? अशाखित तंतुवत शैवाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें संयुग्मक का निर्माण होता है? संयुग्मक का निर्माण किसमें होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अपना फ्यूनेरिया, सेकंड है म्यूकर, थर्ड है स्पाइरोगाइरा और फोर्थ है सिलेजिनेला। तो फ्यूनेरिया, स्पाइरोगाइरा और सिलेजिनेला, इनमें जो है संयुग्मक का निर्माण नहीं होता। संयुग्मक का जो निर्माण होता है वो फंगस में होता है, और यहाँ पर जो फंगस है, फंजाई जो है वो है अपना म्यूकर। तो राइट आंसर हो जाएगा म्यूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन का स्रोत है। मॉर्फिन का सोर्स क्या है? मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? तो एक्चुअल में मॉर्फिन क्या है? एक ड्रग है जो हमें पौधों से मिलता है। और कौन से पौधे से मिलेगा ये? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, कैनाबिस सैटाइवा, पेपावर सोमनिफेरम और कैजनस काजन। तो अपना जो मॉर्फिन है, इसको अपन पेपावर सोमनिफेरम के प्लांट से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परागकण कहाँ अंकुरित होते हैं? यानी पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कहाँ पे होता है? तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं पराग कोश से निकलते हैं, और पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जिसे अपन परागण कहते हैं, और वहीं पर जाकर के ये अंकुरित होते हैं। तो पराग कणों का जर्मिनेशन जो होता है वो वर्तिकाग्र पे यानी कि स्टिग्मा पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पौधों के फीमेल गैमेटोफाइट में एग सेल, सिनरिजिड सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल्स की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो आवर्तबीजी पौधों में जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसको अपन की भ्रूण पोष भी कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में टोटल जो होती है सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है अपनी 7 सेल्स होती है, और 8 न्यूक्लियस होते हैं। और 7 सेल्स में जो होती है दोनों पोल्स पे 3-3 सेल के समूह होते हैं। जो ये वाला जो होता है अपना, जैसे मान लीजिए इसको अपन निभाग माने तो 3 कोशिकाओं का समूह होगा। बीजांड द्वार अगर इसको माने, माइक्रोपाइलर एंड, तो इस पे भी 3 कोशिकाओं का समूह होगा। और सबसे बीच में सेंटर में एक कोशिका होती है जिसमें कि 2 केंद्रक होते हैं, बाकी सब में एक एक केंद्रक होते हैं। तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती है फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूण कोष। अब इसमें क्रम से एग सेल कौन सी होगी? ये जो जिसको अपन माइक्रोपाइलर एंड मानते हैं, उसकी जो मिड वाली सेल होती है वो होती है एग सेल। उसके बाद में इसकी दोनों तरफ की जो 2 सेल होती है इनको बोलते हैं सिनरेजिड सेल। सिनरेजिड सेल माइक्रोपाइलर एंड की, यानी कि बीजांड द्वारी सिरे की दोनों तरफ की जो सेल्स होंगी एग सेल के दोनों तरफ, वो क्या होगी? उसकी सिनरेजिड सेल होंगी। और बीच में जो सेल होती है जिसमें कि 2 केंद्रक होते हैं, उसको ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। और चेलेजल एंड पे, यानी कि निभागीय सिरे पर या चेलेजल एंड पे जो 3 कोशिकाएं मिलेंगी उस समूह को कहते हैं एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो यहाँ पर दिया आपको एग सेल, एग सेल एक ही होती है। उसके बाद में सिनरिजिड सेल ये 2 होती है, सेंट्रल सेल ये भी एक होती है, और एंटीपोडल सेल्स जो होती है वो 3 होती है। तो सबसे पहले अपन देखें, एग सेल 1 सब में मिल रहा है अपने को 1। दूसरी है सिनरिजिड सेल, तो सिनरिजिड सेल जो होती है वो 2 होती है, तो 2 अपने को जो है वो बी में मिल रहा है, तो यहीं से अपने को अपना जो राइट आंसर है वो बी हो जाता है। थर्ड है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल एक ही होगी यहाँ पे। और फोर्थ जो है अपना वो है एंटीपोडल सेल, तो एंटीपोडल सेल जो होंगी वो 3 सेल्स होंगी। तो राइट आंसर अपना जो है वो हो जाएगा बी, 1 2 1 3। नेक्स्ट है, मक्का के दानों में भ्रूण पोष की बाह्य भित्ति को क्या कहते हैं? तो मक्का के दाने में जो भ्रूण पोष की बाह्य भित्ति यानी प्रोटीन का जो बाहरी आवरण होता है एक तरह से, उसको कहा जाता है एल्यूरोन। तो राइट आंसर रहेगा अपना एल्यूरोन, एल्यूरोन लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ कोशिकाएं निम्न में से किसका उदाहरण है? दृढ़ कोशिकाएं यानी कि स्टोन सेल्स किसका एग्जाम्पल है? स्टोन सेल्स जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ोतक का उदाहरण है। दृढ़ कोशिकाएं कौन से उत्तक में पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ोतक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, P700 अभिक्रिया केंद्र है, P700 अभिक्रिया केंद्र या P700 जो रिएक्शन सेंटर है, ये प्रकाश संश्लेषण के कौन से फोटो सिस्टम का भाग है? तो यहाँ पर अपने ऑप्शन है PS फर्स्ट यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS सेकंड फोटो सिस्टम सेकंड, क्लोरोप्लास्ट और ऑल ऑफ
ऑल द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ये P700 अभिक्रिया केंद्र जो होता है अपने PS फर्स्ट यानी कि प्रकाश तंत्र प्रथम या फोटो सिस्टम फर्स्ट का भाग है। PS सेकंड में जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो कौन सा होता है? PS सेकंड में अपना अभिक्रिया केंद्र होता है P680। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ए, PS फर्स्ट। अंकुरित अलसी के बीजों के लिए श्वसन गुणांक का मान होता है, यानी रेस्पिरेटरी कोटेंट क्या होगा लिंसिड सीड के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए श्वसन गुणांक यानी रेस्पिरेटरी कोटेंट का मान जो होता है वो 1 होता है, और प्रोटीन और फैट के लिए 1 से कम होता है, और मोस्टली फैट के लिए लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पर अंकुरित जो अलसी है, अलसी में फैटी कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए इसमें जो श्वसन गुणांक का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो लेस देन 1 होगा। और लेस देन 1 होने की वजह से, और मोस्टली इसके लिए जो इसका लेस देन 1 तो होगा, बट वो भी किस रेंज में होता है, वो होता है यहाँ पर 0.5 से लेकर के 0.9 के बीच में। 0.5 से 0.9 की रेंज में मिलता है अपने को फैटी कंपोनेंट्स का श्वसन गुणांक। तो इस रेंज में अगर अपन देखें तो अपना बी ऑप्शन आता है। तो इसके लिए जो फिक्स होता है अलसी के लिए वो होता है 0.64 श्वसन गुणांक। एसिटिल कोएंजाइम ए है। एसिटिल कोएंजाइम ए क्या है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी, ग्लाइकोलाइसिस का अंत उत्पाद, क्रेब्स चक्र का अंत उत्पाद, या कोई नहीं। तो इसमें से अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में बनता है, लिंक रिएक्शन में बनता है। ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक एसिड बनता है वो लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और लिंक रिएक्शन के थ्रू जो है एसिटिल कोएंजाइम में बनता है। एसिटिल कोएंजाइम में बाद में क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करता है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाली जो योजक कड़ी है, यानी कि लिंक रिएक्शन का पार्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में। राइट आंसर अपना हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रकाशीय श्वसन में श्वसन पदार्थ निम्न में से क्या होता है? प्रकाशीय श्वसन में श्वसन पदार्थ क्या होगा? तो राइट आंसर अपना रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो श्वसनीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन से संबंधित हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन जो है वो सेल डिवीजन को प्रोड्यूस करता है, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इंडोल एसिटिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, या जिब्रेलिक एसिड। तो इनमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन कोई प्रोटीन है, वसा है, वृद्धि हार्मोन है, या कोशिका है? तो ऑक्सिन क्या है? ये एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि वृद्धि हार्मोन है। निम्न में से कौन सा वृद्धि हार्मोन सर्वप्रथम फ्यूजेरियम नामक कवक से प्राप्त किया गया था? तो सबसे पहले फ्यूजेरियम नामक फंजाई से कौन सा कवक हार्मोन निकाला गया था? तो यहाँ पर जो जिब्रेलिन हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन, इसको जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? क्रिया को रोक सकते हैं, क्रिया को बदल सकते हैं, क्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं करते। तो एंजाइम क्या करते हैं? जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है उन क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली का उपयोग निम्न में से किस प्रतिजैविक के निर्माण में होता है? यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली कौन से एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में यूज होता है? तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली नामक से बनाई जाती है। तो आज की क्लास में अपन ने बॉटनी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन जूलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।